स्टीफन हॉकिंग को 21 साल की एज में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से डायग्नोस किया गया था। धीरे धीरे करके उनका बोलना बंद हो गया, फिर लिखना बंद हो गया। एक वक्त ऐसा आ गया कि वो खुद से हिल भी नहीं पा रहे थे, न्यूमोनिया से भी इन्फेक्टेड थे, लाइफ सस्टेनिंग मशीन तक का सहारा लेना पड़ा। किसी की जिंदगी में इससे बुरा क्या हो सकता है यार, लेकिन फिर भी वो बंदा सर्वाइव करता रहा क्योंकि वो दिल से नहीं हारे थे, दिमाग से नहीं झुके। 21 साल की एज में बड़े बड़े धुरंधर डॉक्टर्स ने कह दिया था कि लड़का शायद कुछ साल जिएगा, शायद कुछ महीने, लेकिन वो 76 साल तक जिए। और ऐसे वैसे नहीं जिए, ऐसी हालत में रहकर भी उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में जो नाम कमाया, जो इज्जत कमाई, स्टीफन हॉकिंग, ये नाम अमर हो गया है। आज वो सिर्फ अपने साइंस कंट्रीब्यूशंस की वजह से इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब भी ऐसे हालात आए कि कुछ भी हमारे बस में ना रहे, तब कम से कम अपने दिल और दिमाग को अपने बस में रखो। बाकी जिंदगी तो अपना रास्ता बनाना खुद जानती है और हमसे बेहतर जानती है। जॉर्ज नाम का एक लड़का होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ले रहा था। उसको उस फील्ड में बहुत आगे बढ़ना था। वो अपने काम को ही अपनी पूजा मानता था। एक रात को जब वो ड्यूटी पर था, एक बुजुर्ग कपल आया। उन्हें कमरा चाहिए था, लेकिन उस रात को उस होटल में तो क्या, पूरे शहर के किसी भी होटल में एक भी कमरा खाली नहीं था। वो बुजुर्ग कपल मायूस होकर वापस लौटने लगा। तब जॉर्ज ने उनको रोका और कहा कि सर, आप इस एज में रात को कहाँ जाएंगे, आप मेरे कमरे में रुक जाइए सर, मैं रात को यहीं पर रिसेप्शन में सोफा पर सो जाऊंगा। सुबह जब वो लोग चेकआउट कर रहे थे, तब उन्होंने इस ट्रेनी को कहा कि बेटा, तुम अपने काम से बहुत प्यार करते हो, तुम्हें दुनिया की बेस्ट होटल का बॉस होना चाहिए। उस दिन तो उस लड़के ने इस बात को मजाक में ले लिया, लेकिन कुछ वक्त के बाद उस बुजुर्ग ने इस लड़के को न्यूयॉर्क के टिकट्स और एक लेटर भेजा। लड़का न्यूयॉर्क गया। वो बुजुर्ग इस लड़के को हाथ पकड़कर कहीं पर लेकर गए और कहा कि वो सामने रेड कलर का महल जैसा होटल दिख रहा है, दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक है और आज से तुम उसके बॉस हो। उस होटल का नाम वाल्डोर्फ एस्टोरिया, उस बुजुर्ग का नाम द बिलियनर बिजनेसमैन विलियम वाल्डोर्फ एस्टोर और उस ट्रेनी लड़के का नाम जॉर्ज चार्ल्स बॉर्ड। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक बार अपने सिक्योरिटी पर्सनल के साथ एक रिसोर्ट में डिनर करने के लिए रुके थे। बड़ी टीम थी उनके साथ, सबने अपना अपना खाना ऑर्डर किया और वेट करने लगे। तभी उनकी नजर एक बंदे के ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने गार्ड को कहा कि उस भाई साहब को बुलाओ और मेरे साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए बिठाओ। सबका खाना आ गया, सबने शुरू किया, लेकिन ये भाई तो प्रेसिडेंट के साथ एक ही टेबल पर डिनर कर रहे थे। उनका हाथ इतना कांप रहा था, उन्होंने जल्दी से अपना खाना पूरा किया और वहां से हाथ जोड़कर चले गए। उनके गार्ड ने नेल्सन मंडेला जी को कहा कि लगता है वो भाई बहुत बीमार है, देखो ना कितने कांप रहे। तब नेल्सन मंडेला ने स्माइल करके कहा कि बीमार नहीं है वो, एक वक्त पर जिस जेल में मुझे रखा गया था उस जेल का जेलर है वो। जब मुझे बहुत टॉर्चर किया जाता था और मैं इनसे थोड़ा सा पानी मांगता था पीने के लिए, तब ये भाई साहब मुझ पर पेशाब करते थे। आज मैं प्रेसिडेंट हूं तो उन्हें लगता है कि मैं भी उनके साथ वही व्यवहार करूंगा क्योंकि मेरे पास पावर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। पावर है तो क्या हुआ, मैं किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में नहीं मानता हूं, सिर्फ डेवलपमेंट में मानता हूं। जेम्स पेटरसन एक अमेरिकन ऑथर है। इन्होंने एक कमाल की बात कही है, इसके अंदर आपको पूरे जीवन का सार समझ में आ जाएगा। ही सेड, लाइफ को एक गेम की तरह इमेजिन करो जिसमें आप 5 बॉल्स को हवा में उछाल रहे हो। यू आर जगलिंग 5 बॉल्स, वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, इंटीग्रिटी। लेकिन लाइफ में एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब आपको समझ में आता है कि वर्क नाम का जो बॉल है वो रबर का बना हुआ है। बाकी के 4 बॉल्स को संभालने में अगर बाई चांस वो बॉल गिर जाता है तो वो बाउंस बैक होके आपके पास आ जाएगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाकी के जो 4 बॉल्स है, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, इंटीग्रिटी, कांच के बने हुए हैं। अगर उनमें से एक भी बॉल नीचे गिरा वो टूट जाएगा, कभी भी आपके पास वापस नहीं आएगा। वीडियो पूरा होने के बाद इस बात के ऊपर ना 1 मिनट तक जरूर से सोचना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इस बात को आप डीपली अच्छे से समझ जाओगे तो। और अगर समझ जाओ तो इस बात को कभी भी मत भूलना यार। स्टीवन स्पीलबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते थे, पढ़ाई करना चाहते थे। अप्लाई किया पहली बार, लेकिन सी ग्रेड की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गए। तीसरी बार बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी तीसरी बार भी रिजेक्ट हो गए। कोई और होता तो सोचता कि यार मुझ में ही वो बात थी। भाई ने दूसरी जगह पर एडमिशन लिया, पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सल स्टूडियो के एडिटिंग डिपार्टमेंट में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया, फ्री में, बिना सैलरी के, क्योंकि उनको सीखना था। एक दिन उनको शॉर्ट फिल्म लिखने का और डायरेक्ट करने का मौका मिला। भाई ने उसमें जान डाल दी। वो फिल्म कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीती। स्टूडियो के वाइस प्रेसिडेंट इंप्रेस हुए और उनके साथ 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किसी हॉलीवुड स्टूडियो में इतनी छोटी एज में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले वो पहले इंसान बने। और आज की बात करें तो वो दुनिया के दी बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक है और पर्सनली मेरे लिए दुनिया के नंबर 1 डायरेक्टर है स्टीवन स्पीलबर्ग।